हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का भाग और गुणा करना। सबसे पहले हम लोग गुणा की बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर में दशमलव और दोनों जगह नीचे में भी दशमलव रहेगा तो किस तरह से इसको क्लियर करना है, बनाना है। उसी तरह भाग में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव का भाग कब किया जाता है और यहाँ दशमलव यदि है तो इस भाग को किस तरह से बनाना है वो हम लोगों को सीखना है। इन इंग्लिश मीडियम बच्चे आप लोग गुना को डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड भाग को डेसिमल डिवीजन बोलते हैं। चलिए वीडियो में आते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बेसिक गुना बनाते हैं ना बच्चों, तो हम लोगों को दो का टेबल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहला काम हमको दो का टेबल यहाँ पे 5 बार पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो दाहिने अंग है ना उसको पढ़ना पड़ता है, यानी कि दो का टेबल 5 बार। और दो का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो दो पचे होगा बच्चों यहाँ पे 10। दो पचे कितना होता है 10। तो कभी भी दो संख्या मेरा आ जाए तब हमको 10 का यहाँ पे 0 लिखना होता है। यदि मेरा टेबल में 12 आता तो 12 का 2 लिखते, ठीक है। यदि यहाँ पे 16 आ जाएगा तो 16 का 6 लिखते, लेकिन दो पचे होता है 10 और 10 का हमको यहाँ पे 0 लिखना है। अब ये जो मेरा है एक जो मेरा है ये कैरी बच गया है, ये आपको माइंड में याद रखना होता है। फिर बच्चों दो का पहाड़ा फिर से अगला संख्या से 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूना होता है 4 और इस एक को प्लस कर देंगे, हो जाएगा 4 और 1 5। क्लियर है बच्चों। तो इस एक को जो मेरा कैरी बचा था उसको जोड़ देना पड़ता है जो संख्या टेबल के साथ आता है। तो इस तरह से हमने बेसिक गुना को क्लियर किया है। चलिए हम लोग दशमलव वाला गुना भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे है 3.4 को 3 से गुना करना है और हमको 3 का पहाड़ा तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे और 3 चौक होता है बच्चों 12। चलिए क्लियर करते हैं। तो हमने अभी क्या बताया कि हमको दाहिने साइड वाला संख्या लिख देना है, यानी कि 12 का हमको 2 लिखना होता है। तो यहाँ पे 12 का 2 लिख देंगे और ये जो मेरा 1 है ये मेरा हाथ में कैरी बच गया है। क्लियर है ना बच्चों। अब फिर से 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 3 तिया होता है 9 और इस एक को जोड़ देंगे, हो जाएगा 10। तो यहाँ पूरा पूरा 10 लिख देंगे। कहने का मतलब साफ साफ है कि सबसे पहले हमको गुना करना पड़ता है, उसके बाद हमको ये देखना पड़ता है कि ये जो पॉइंट है दशमलव है डेसिमल है कहाँ लगाना है गुना करने के बाद। तो हम लोग बच्चों ये दशमलव के बाद दाहिने साइड में कितना अंक है, ऊपर में दशमलव है तो सिर्फ ऊपर वाला संख्या देखेंगे, यानी कि एक ही अंक है। तो हमको ये साइड से यहाँ पे नीचे में जब गिनेंगे तो बाएं साइड से आगे एक गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे, यानी कि ये एक अंक है, इसके बाद यहाँ पे दशमलव लगाना होता है। तो इस तरह से हमने दशमलव के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर किया है। चलिए इस प्रश्न में यदि हम लोग रहेंगे ना तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हमको 4 का जो टेबल है ना 4 का टेबल वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए बच्चों। यहाँ पे 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 4 तिया होता है 12, ठीक है। फिर से बच्चों 12 का हमको 2 ही लिखना है, ठीक है। 12 का 2 और ये जो एक है कैरी हाथ में बच गया है। फिर 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। 4 टू जा होता है 8, यानी कि 4 दूना 8 और बच्चों इस एक को प्लस कर देंगे, 8 और 1 हो जाता है 9। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या लिखना है 9 लिख देना है। अब इसमें कैरी नहीं बचा है। क्लियर है ना। अब बच्चों 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। 4 पचे होगा 20। इट मीन्स ये जो मेरा गुना है ना इस तरह से हमने गुना को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और यहाँ पे गुना बना के पूरा तैयार है। अब हमको यहाँ पे दशमलव लगाना कहाँ है ये चीज़ हमको सीखना है। यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि कुल 3 अंक हो गया। तो हमको बाएं ओर से 3 अंक गिन के और हमको बच्चों दशमलव लगाना होता है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा 2.092 इसका सटीक आंसर होगा। तो आई होप आपने दशमलव के गुना के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। और बच्चों वीडियो में अभी तक बने हुए हैं ना तो एक लाइक्स बनता है। चलिए हम लोग भाग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और बच्चों भाग लगाने के लिए आपको 2 का टेबल तो बहुत अच्छे से आना चाहिए और हमको सबसे पहला संख्या लेना है
कि 4 आता कितना बार में। यदि हम लोग देखेंगे टेबल पढ़ेंगे तो 2 का 2 और 2 दूना 4, यानी कि टेबल पढ़ें कितना बार, 2 बार पढ़ें। कितना बार, 2 बार, 1 बार 2 बार। तो जितना बार टेबल पढ़ना है यहाँ पे लिखते हैं 2 बार। और बच्चों पढ़ के कितना है, 2 का टेबल 2 बार पढ़ें तो पढ़ के आया 4। तो बच्चों इस 4 के नीचे और एक बार 4 लिखेंगे और इसको माइनस करना होता है। 4 में 4 जाएगा कैंसल आउट। फिर से हमको एक अगला संख्या 8 उतारना पड़ता है, जो इस लाइन के नीचे यहाँ पे उतारना है बच्चों, ठीक है ना। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 कितना बार में आएगा, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया होता है 6 और 2 चौक 8 होता है बच्चों। तो 4 बार पढ़ें। कितना बार, 4 बार। और फिर से हमको यहाँ पे 8 लिखना होता है और यहाँ पे 8 में 8 जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स दैट कि हम लोग बच्चों पूरा का पूरा भाग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम दशमलव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यानी कि 4 का टेबल में बच्चों 9 कितना बार में आता है। तो 4 का टेबल में तो 9 आता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं। 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो बच्चों यहाँ 9 नहीं आता है, लेकिन 9 से कम क्या आया, 8 आया। कितना बार में, 8, 2 बार में। तो बच्चों यहाँ 2 लिख दिए, 2 बार टेबल पढ़ें और यहाँ पे 8। और बच्चों यहाँ माइनस करना था, यानी कि 9 में 8 जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा। और फिर से उसका अगला संख्या इस लाइन के नीचे हमको उतार लेना है। अब ये बन गया है 18। तो बच्चों 4 का टेबल में 18 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। 4 तिया होता है 12, 4 चौक 16, 4 पच्चीस 20। 18 तो कहीं नहीं है, लेकिन उससे कम क्या है, 16 यानी कि 16। टेबल कितना बार पढ़ें 16 के लिए, 4 बार पढ़ें। और फिर से बच्चों हमको 16 यहाँ लिखना है, यानी कि हमको टेबल का संख्या लिखना है, अपने मन से कोई संख्या बच्चों नहीं लिखना है। इस बात का गारंटी है। चलो अब यहाँ पे माइनस करेंगे। 8 में 6 जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 में 1 जाएगा कैंसल, ठीक है। अब कभी भी शेष बच गया है बच्चों और भाग को हमको कंप्लीट करना है, आगे बढ़ाना है, उस कंडीशन में बच्चों हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ता है। और जैसे ही यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हम 0 उतार सकते हैं, जो मेरा शेष बच गया था। और फिर से 4 का टेबल में 5 बार पढ़ें ना, यहाँ 5 बार पढ़ा पढ़ें तो बच्चों यहाँ पे 20 आ गया। 20 का 20 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस साइन देंगे और 20 में 20 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से अब ये मेरा जो शेष है वो पूरा पूरा 0 हो गया है। तो दशमलव के भाग को इस तरह से भी किया जाता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जब दशमलव दिया हुआ रहेगा तो वो कंडीशन क्या होता है। 5 का टेबल में यहाँ पे 10 कितना बार में आता है बच्चों, 5 का 5, 5 दूना 10। यानी कि यहाँ हमने 2 बार टेबल पढ़ा ना बच्चों, तो 2 बार में 10 आ गया। यहाँ पे 10 में 10 कैंसिल करेंगे 0 और हमको यहाँ 5 उतारना पड़ेगा। तो 5 उतारने के लिए ये जो दशमलव है ना, यहाँ पे उतारना पड़ता है। यानी कि दशमलव के बाद वाला संख्या यदि हमको यहाँ उतारना है तब ये दशमलव यहाँ पहले उतारना पड़ता है बच्चों। और फिर 5 का टेबल में 5 कितना बार में बच्चों, 1 बार में। फिर टेबल 1 बार और लिखेंगे, 5 में 5 जाएगा, देयर विद 0। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था दशमलव का भाग और गुणा का आपने सीख लिया है बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में नए हैं, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना तो बनता है।